जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आप सबका हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबके समक्ष शुक्रवार को पढ़ने वाले शुक्र प्रदोष व्रत की कथा लेकर आई हूँ और इसी के साथ आपको बताऊंगी इस व्रत की उद्यापन विधि, इस व्रत की पूजा विधि, इस व्रत को करने के लिए पूजन में क्या आवश्यक होता है, वह पूजन सामग्री। वीडियो लंबी होगी तो अंत तक आप बने रहिए। अब वीडियो को शुरू करते हैं। भगतजनों, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत को करने से भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं तथा भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शुक्रवार के दिन जो प्रदोष पड़ता है वो शुक्र प्रदोष या फिर भुगुवारा प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से जीवन की नकारात्मकता दूर होती है। आइए अब इस व्रत की पूजन सामग्री जान लेते हैं। इस व्रत को करने के लिए धूप, दीप, घी, अबीर, गुलाल, अष्टगंध, भस्म, जनेऊ, कलावा, सफेद पुष्प, सफेद फूलों की माला, सफेद आंकड़े का फूल, धतूरे का फूल, सफेद मिठाइयाँ, सफेद चंदन, सफेद वस्त्र, जल से भरा हुआ कलश, कपूर, दूध, दही, पंचामृत, आरती के लिए थाली, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, भांग, हवन की सामग्री, ऋतु फल और आम की लकड़ी। यह पूजन सामग्री इस प्रदोष व्रत को सफल बनाने में सहायक है। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर स्नान करके शिवजी भगवान का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करें। पूरे दिन निराहार रहें। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी कि सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले शिवजी भगवान का पूजन करना चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा संध्या काल यानी कि 4:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच में की जाती है। संध्या काल में पुनः स्नान करके स्वच्छ और श्वेत वस्त्र धारण कर लें। पूजा स्थल अथवा पूजा गृह को शुद्ध कर लें। यदि व्रती चाहे तो शिव मंदिर में भी जाकर इस पूजा को कर सकते हैं। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करें। पूजन की सभी सामग्री एक स्थान पर एकत्रित कर लें। कलश अथवा लोटे में शुद्ध जल भर लें। तत्पश्चात कुश के आसन पर बैठकर भगवान शिवजी की पूजा विधि विधान पूर्वक करें। ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवजी को जल अर्पित करें। इसके बाद अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव का ध्यान करें। ध्यान का स्वरूप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिमान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कर्ण तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वर्धहस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने हुए, व्याघ्र चरम धारण किए हुए, रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान भगवान शिवजी हमारे सारे कष्टों को दूर करके हमें सुख और समृद्धि प्रदान करें। इस प्रकार भगवान का ध्यान करें। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुने और अन्य को भी सुनाएं। कथा समाप्ति के पश्चात हवन सामग्री मिलाकर 11, 21, 51 या फिर 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा इस मंत्र से आहुति दें। शिवजी की आरती करके सभी भगत जनों को आरती दें। इसके बाद व्रत का पारण करें। याद रहे कि भोजन में केवल मीठी फलाहारी सामग्रियों का ही उपयोग करें। आइए भगत जनों, अब हम शुक्र प्रदोष व्रत की कथा को सुनते हैं। सब बोलिए भगवान शंकर माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का तो विवाह हो चुका था। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, किंतु गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो उसने तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया। माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा के लाना शुभ नहीं होता। किंतु धनिक पुत्र नहीं माना और ससुराल जा पहुंचा। ससुराल में भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की गई, मगर उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। माता पिता को विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना ही पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि तभी उनकी बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। दोनों को काफी चोटें आई, फिर भी वे आगे बढ़ते ही रहे।
कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हो गई। डाकू धन धान्य लूटकर उनसे ले गए, किंतु रोते पीटते वह दोनों घर पहुंचे। अब वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके बाद उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने निरीक्षण करने के बाद घोषणा की कि धनिक पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह समाचार मिला तो वह तुरंत वहां आया। उसने माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने का परामर्श दिया और कहा, इसे पत्नी के सहित वापस ससुराल में भेज दो। यह सारी बाधाएं इसीलिए आई हैं क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कराकर लाया है। यदि यह वहां वापस पहुंच जाएगा तो यह बच जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात ठीक लगी। उसने वैसा ही किया। उसने अपने पुत्र और पुत्रवधू को उसके मायके भेज दिया, जिसके कारण ससुराल पहुंचते ही धनिक कुमार की हालत ठीक होती चली गई। शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट टल गए। सब बोलिए भगवान शंकर माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। भगतजनों, शुक्र प्रदोष व्रत के उद्यापन के लिए स्कंद पुराण के अनुसार व्रती को कम से कम 11 अथवा 26 त्रयोदशी के व्रत के बाद ही उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के एक दिन पहले यानी कि द्वादशी की तिथि को श्री गणेश भगवान का विधिवत षोडशो उपचार विधि से पूजन करें तथा पूरी रात भगवान शंकर, माता पार्वती और श्री गणेश जी के भजनों के साथ रात्रि जागरण करें। उद्यापन के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा गृह को शुद्ध कर लें। पूजा के स्थल पर रंगीन वस्त्रों और रंगोली से मंडप बनाएं। मंडप में एक चौकी अथवा पटरे पर शिव पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करें। अब शिव पार्वती की विधि विधान से पूजन करें, भोग लगाएं, शुक्र प्रदोष व्रत की कथा को सुनें और अन्य को भी सुनाएं। अब हवन के लिए आम की लकड़ी का उपयोग करें। साथ में हवन के लिए गाय के दूध से खीर बनाएं। हवन कुंड का पूजन करें। दोनों हाथों को जोड़कर हवन कुंड को प्रणाम करें। अब अग्नि प्रज्वलित करें। शिव पार्वती के नाम से खीर की ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 108 बार आहुति दें। हवन पूर्ण होने के पश्चात भगवान शिव जी की आरती करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को सामर्थ्य के अनुसार दान दें और उन्हें भोजन कराएं। आप अपने इच्छा के अनुसार 1, 2 या 5 ब्राह्मणों को भोजन एवं दान कर सकते हैं। यदि भोजन कराना संभव न हो तो किसी मंदिर में यथाशक्ति दान कर दें। इसके बाद बंधु बांधवों के सहित प्रसाद को ग्रहण करें एवं भोजन करें। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र पौत्र आदि से युक्त होता है तथा आरोग्य का लाभ मिलता है उसे। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है एवं संपूर्ण पापों से मुक्त होकर शिव धाम को पाता है। जानकारी यदि आपके लिए यह उपयोगी रहे तो इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने अपनों के साथ इसे शेयर करें ताकि वह भी इससे लाभ ले सकें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।